बहुत समय पहले की बात है। एक राजा और रानी का कोई संतान न होने के कारण वे बेहद दुखी रहते थे। एक रात राजा को स्वप्न में एक परी ने दर्शन देकर कहा, राजा, तुम न्यायप्रिय और दयालु हो। चिंता मत करो, तुम्हारे घर एक कन्या जन्म लेगी। कुछ महीनों बाद राजा के महल में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। खुशी के अवसर पर राजा ने एक विशाल भोज का आयोजन किया, जिसमें 5 परियों को मंत्रित किया गया। भोजन शुरू होने ही वाला था कि अचानक एक छठी परी महल में आ पहुंची। क्रोधित स्वर में उसने कहा, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। मेरे ही आशीर्वाद से राजकुमारी का जन्म हुआ और तुमने मुझे ही नहीं बुलाया। गुस्से में परी ने श्राप दे दिया, जिस दिन राजकुमारी झाड़ू छुएगी उसी पल उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा रानी हतप्रभ रह गए। तभी एक अन्य परी को उन पर दया आई। उसने कहा, मैं श्राप को समाप्त तो नहीं कर सकती, लेकिन इसके प्रभाव को कम कर सकती हूँ। राजकुमारी मरेगी नहीं, बस अचेत हो जाएगी। उसे जगाने के लिए एक राजकुमार का स्पर्श आवश्यक होगा। राजा रानी ने तुरंत पूरे महल से झाड़ू हटा दी और राजकुमारी को सुरक्षित रखने लगे। राजकुमारी बड़ी होकर सुंदर, दयालु और बुद्धिमान बनी। एक दिन जब राजा रानी शिकार पर गए थे, तो एक वृद्धा महल में आई और झाड़ू लगाने लगी। राजकुमारी को उस पर दया आई और उसने झाड़ू पकड़ ली। जैसे ही उसने झाड़ू छुआ, वह बेहोश होकर गिर पड़ी। वर्षों बाद एक शरणार्थी राजकुमार को राजा के सैनिक पकड़ कर लाए। उसने बताया कि उसके राज्य पर हमला हुआ है और वह शरण की तलाश में है। राजा ने परी की भविष्यवाणी को याद करते हुए उसे राजकुमारी के पास ले जाने का निर्णय लिया। जैसे ही राजकुमार ने उसका स्पर्श किया, राजकुमारी ने धीरे धीरे आंखें खोल दी। पूरे महल में हर्ष की लहर दौड़ गई। राजा ने खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह राजकुमार से कर दिया और उसकी सेना भेजकर उसका राज्य वापस दिलवा दिया। इस प्रकार श्राप समाप्त हुआ और राजकुमारी एवं राजकुमार ने खुशहाल जीवन व्यतीत किया।